इसके पहले कल वाला वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय में देख रहे हैं, जिसमें कि समकोण त्रिभुज के बारे में देखे थे। और समकोण त्रिभुज में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है वो भी हम लोग देखे थे। आज देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट को देखेंगे और ट्रिपलेट के मदद से हम कोई भी समकोण त्रिभुज के कर्ण, आधार, लंब को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर ट्रिपलेट की बात करें, तो एक सिंपल अगर उदाहरण लें, जैसे ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब P होता है, B होता है और ये H होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो अगर मान लेते हैं हम लंब और आधार में से किसी को भी, अगर 3 इसको माने तो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 और 16 9 हो जाएगा 25। और 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो 25 किसका वर्ग है? तो 5 का। तो ये 5 का। तो ये जो देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज होता है, अर्थात इसमें कर्ण 5 होगा और ये दोनों में से किसी को भी 3 4 मान सकते हैं। तो पहला ट्रिपलेट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 3 4 5। इसको याद रखना है। मतलब इसमें से अगर कोई भी 1 या 2 पता हो तो तीसरा आसानी से निकाल सकता है। अभी हम देखेंगे उदाहरण। दूसरा इसी तरह से ट्रिपलेट बन जाता है 5 12 13। ये भी एक ट्रिपलेट बनाता है। एक और है 3 नंबर में 7 24 25। ये ट्रिपलेट है। यानी 10वां की बात करें तो 10वां में बस यही 1 से 2 को बहुत हो गया, आगे के लिए काम आता है। तो देखिए, अगर इसमें से 2 छोटा वाला का वर्ग करके जोड़ेंगे तो तीसरा जो है बड़ा वाला का वर्ग आ जाता है। और ऐसा केवल और केवल किस में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। इसमें भी देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, जो कि 13 का वर्ग है। उसी तरह यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाता है 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 576। और ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, जो कि किसका वर्ग है? 25 का। अर्थात समकोण त्रिभुज का ये भुजा हो गया। इसी के मदद से हम बहुत सारा ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे इसी का अगर मान लो 2 गुना कर दें, 2 गुना कर दें तो एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 2 गुना कर देंगे तो ये 6 होगा, ये 8 होगा और ये 10 होगा। इसमें भी लागू होगा, आप कर सकते हैं। 6 गुना 6 करेंगे 36, 8 गुना 8 करेंगे 64, 64 और 36 जोड़ देंगे हो जाएगा 100। और 100 का जो है 10 का वर्ग है, यहाँ भी हो गया। उसी तरह इसका अगर हम 3 गुना कर दें तो हो जाएगा यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 16 नहीं होगा। 3 गुना कर रहे हैं, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये हो गया तीसरा ट्रिपलेट। इसके मदद से इसमें भी अगर करें तो 9 9 81 हो जाएगा, 12 गुना 12 करेंगे 144। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, जो कि 15 का है। इसी तरह जितना चाहें निकाल सकते हैं। 4 गुना भी अगर कर दें तो हो जाएगा 3 चौका 12, 4 चौका 16 और 5 चौके 20। ये भी ट्रिपलेट हो गया। इसी की मदद से और भी कर सकते हैं, लेकिन 10वां का आधार की बात करें तो वही 2-3 को बहुत हो गया, काफ़ी हो गया। उसी तरह यहाँ भी हम तैयार कर सकते हैं। मतलब इसका अगर 2 गुना कर दें तो एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26। एक नया ट्रिपलेट बन गया। उसी तरह अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो हो जाएगा 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 63 हो जाएगा 39। इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं। इसका भी कर सकते हैं। 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14, 48 और 50।
तो इतना बड़ा बड़ा नहीं आता है, दसवां सब के बात करें तो ये सब चल सकता है, लेकिन इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। आप एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर हम कहें कि ये भुजा 9 है और ये भुजा 12 है, और हम पूछ दिए कि कर्ण बताओ कौन होगा, तब इसमें दिमाग लगाना है कि कौन ट्रिपलेट में आ रहा है। तो 9 है 12 है, अर्थात इसमें आएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3 गुना हो रहा है, तो इसलिए 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। तो बिना निकाले हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट का यही फ़ायदा है। नहीं तो अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और उसको जोड़ के उसका वर्गमूल कर देंगे तो निकल जाएगा 15। और भी ले सकते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज लिए, अब इसमें मान लीजिए हम ये 50 ले लिए और ये ले लिए, चलो 14 ले लिए। हम पूछ दिए ये बड़का भुजा हमेशा कर्ण होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें देखना है कि कौन ट्रिपलेट लागू हो रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं तो 7, 24, 25 में लागू हो रहा है। 25 का 2 गुना है और 7 का 2 गुना है, इसका मतलब जो बच गया आधार वो 24 का 2 गुना होगा, और वो कितना हो जाएगा, 48। तो इसके मदद से तुरंत हम पता कर लिए कि ये भुजा कितना है। अगर ये नहीं पता रहता तो हमको क्या करना पड़ता, आधार अगर निकालते तो कर्ण का स्क्वायर तो हो जाता 2500, और घटा करते आधार का स्क्वायर जो कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 2500 में 196 घटाएंगे तब जाके इसका निकलता, तो जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता और मिस्टेक भी होने का चांस रहता है। तो ट्रिपलेट के मदद से हम आसानी से त्रिभुज के कोई भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, और इसका उपयोग जो है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हिसाब को बनाने में होगा, सब्जेक्टिव में नहीं होगा। क्यों, सब्जेक्टिव में तो करके बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो जैसे मन तैसे निकाल लो, हमको आंसर से मतलब होता है। तो ये कुछ ट्रिपलेट है जिसको याद रख सकते हैं, एक ये है और दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों याद रखना, बाकी तो इसी का गुणज करते जाओ और आराम से निकाल सकते हैं। अब ट्रिपलेट के बाद देखते हैं त्रिकोणमिति में आगे जो फॉर्मूला सब होता है उसको। ट्रिपलेट हमने देखा, अब जो है त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी बात वही होता है कि फॉर्मूला को कैसे याद रखें, और विद्यार्थी सबको सबसे बड़का माथा का दर्द वही हो जाता है कि फॉर्मूला को कैसे याद रखें। तो त्रिकोणमिति में ढेर सारा फॉर्मूला हो जाता है, अक्सर विद्यार्थी को फॉर्मूला लेके ही ये चैप्टर बोझ लगने लगता है। तो हम कोशिश करेंगे वो फॉर्मूला को बहुत आसान तरीक़ा से याद कर लें, और इस वीडियो में तो पूरा फॉर्मूला को हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर लगातार वीडियो अगर देखिएगा तो पक्का है कि ये सब फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला और देखते हैं। लेकिन फॉर्मूला में सबसे पहले जो 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, वो कौन कौन है और वो लिखते हैं। तो क्या क्या पढ़े 6 त्रिकोणमिति अनुपात, तो साइन पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जितना भी फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में सब के सब इसी पर आधारित है। तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी होता है कि ये कैसे जुड़ा है एक दूसरे से। और पीछे जो हम देखे थे लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार जो भी है, उसमें हमको थोड़ा सा पता चल गया था कि किसके व्युत्क्रम कौन होगा, यानी किसका उल्टा कौन होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अभी हमको कुछ भी पता नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं कि किसके विपरीत कौन होने वाला है। तो देखिए यहाँ से हम जो है अलग करते हैं, क्योंकि 6 है तो 3 इधर ले लिए, 3 उधर ले लिए। अब तीनों को क्या करेंगे, ग्रुप बना लिए, और मान लेते हैं, समझने के लिए है ये, मान लेते हैं कि ये तीनों जो है, ये तीनों को एक ग्रुप बना लिए,
और जितना भी फॉर्मूला है सबको हम टाइप बाय टाइप करके लिख लेंगे। उससे क्या होगा, आसान होगा याद करने में। कैटेगरी बांट लेंगे। हम ये तीनों को मान लेते हैं क्या है, ये लड़का है, और ये तीनों को मान लेते हैं चलो मान लिए लड़की। यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, ये केवल याद करने के लिए हम बता रहे हैं। अब जब लड़का लड़की की बात हो रहा है तो भाई क्या होगा, लड़का लड़की में तो शादी ब्याह ही कराना है ना, और शादी ब्याह कराना है तो अब इसमें सवाल ये है कि कौन किससे शादी करे, समस्या ये है। तो देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें अगर बात करें तो बड़ा कौन है। तो अक्सर गांव समाज में देखेगा कि जो बच्चा बड़ा होता है तो उसके मम्मी या पापा को किस नाम से जानते हैं, उसी के नाम से, हे फलना माए, हे चिलना माए, ऐसा ही करता है। बड़का अगर मान लो बेटी है तो बेटी का नाम आ जाता है, बेटा है तो बेटा का नाम आ जाता है। अगर आप मान लीजिए कि आज ये पढ़ के जा रहे हैं, अब घर में कोई अगर पूछ दे कि आज क्या पढ़ के आया, अब तुमको चैप्टर का नाम नहीं पता है तो क्या बोलेगा, अरे वही साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के आए हैं। मतलब क्या कि जो पहले मुंह पर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बड़ा है। तो अर्थात ये हो गया बड़ा, उसके बाद ये होगा और तीसरा नंबर पर ये आ जाएगा। तो इधर तो पता चल गया बड़ा कौन है, इधर कैसे पता चलेगा। अब तीनों को जब शादी ब्याह कराना है तो मौका पहले किसको मिलता है, बड़ा को मिलता है। भाई बड़ा तुम है तो पहले तुम पसंद करो किसको करना है। तब पहले पसंद करने के लिए किसको दिया गया, साइन थीटा को। अब साइन थीटा को पसंद करने के लिए दिया गया तो तीनों में पहले पसंद करेगा, मौका मिला इसको। अब सोचो ये बड़ा है तो कोशिश करेगा ये भी कि हम बड़का से शादी करें, क्योंकि नियम भी तो यही कहता है ना। अब उसमें बड़ा छोटा कौन अपनाए, तो इसमें जो है बड़ा छोटा ये नाम के आधार पर देखा गया है कि नाम में जो लेटर होता है अक्षर, उसके आधार पर कहा कि देखिए हम तो बड़ा है भाई, तो उसमें से जो बड़ी होगी लंबी होगी उसी से हम शादी करेंगे। तो भाई कौन लंबी है तो देख सकता है, कोई भी बता सकता है। ये कॉट 3 अक्षर है, इसमें सेक ये भी 3 अक्षर है, कौसेक इसमें क्या है 5 है, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, कौसेक है। इसलिए ये साइन थीटा जो देख रहा है इसको किससे करा देंगे शादी ब्याह, इससे करा देंगे। चलो भाई एगो काम खत्म हो गया। अब रहा बात कॉस का, कॉस किससे करेगा, एगो तो ये फिक्स कर लिया साइन। कॉस किससे करेगा, कॉस कहा कि हमारा कुंडली जिससे मिलेगा हम उसी से करेंगे। तो भाई कुंडली कैसे मिलेगा, देखिएगा शादी ब्याह होता है तो उसका कुंडली मिलाया जाता है, नाम देखा जाता है, जन्म तिथि देखा जाता है, ढेर सारा चीज़ देखा जाता है। तो अब यहाँ कुंडली कैसे देखेगा, तो यहाँ मिलाइए, देखिए सी एस एस, मतलब ज़्यादा कुंडली ई दोनों में मिल रहा है। 3 लेटर में 2 लेटर मिलिए गया, एक मतलब इस दोनों का कुंडली मिल रहा है। इसलिए कॉस का शादी किससे करा देंगे बताओ, सेक से करा देंगे। ये हो गया, तो कॉस का शादी करा दिए सेक से, तो बचा कौन 10। अब ये करे तो क्या करे भाई, 3 उधर है 3 इधर है, ये दोनों पहले ही पसंद कर लिया, तब जो बचा उससे ही न करना है। और दूसरी बात और भी देखेगा तो देखो टी इसमें भी मिल रहा है, तो टेन थीटा कॉट थीटा ये दोनों ऐसे भी देखेगा तो भाई लास्ट है तो करना तो पड़ेगा इसमें। तो इसलिए 10 का शादी किससे करा देंगे, कॉट थीटा से। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि किसके उल्टा कौन है। तो देखो साइन का उल्टा हो गया कौसेक, अगर कौसेक का उल्टा पूछेगा तो साइन, ये उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। उसी तरह कॉस का उल्टा पूछे तो कह देगा सेक, और सेक का उल्टा पूछे देगा तो कह देगा कॉस। 10 का उल्टा पूछेगा तो कॉट, तो कॉट का उल्टा पूछेगा तो 10। तो उधर जो पीछे हम फॉर्मूला एक टाइप देख चुके हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण जो है वो एक टाइप है फॉर्मूला का। तो एक टाइप अगर कहें तो हम देख चुके हैं, तो उसमें भी देखेगा तो ये 3 का फॉर्मूला जो है और ये तीनों का उल्टा है।
तो यहाँ से पता चल गया किसके विपरीत कौन है। तो एक टाइप जब हो गया तो यहाँ टाइप नंबर होना चाहिए 2, लेकिन हम उसको टाइप नहीं माने तो फिर से हम टाइप मान लेते हैं और शुरू करते हैं पहला टाइप। यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो चलो देखते हैं आगे फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अभी हम जो है ये दोनों को देख लिए किसके विपरीत कौन होगा, अर्थात शादी ब्याह करा दिए और बोले एक टाइप पहले ही हो चुका है तो उसको हम टाइप नहीं माने, तो इसलिए यहाँ हम टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं और इसको टाइप बाय टाइप करके सब फॉर्मूला को हमको देखना है। अब बताओ शादी ब्याह करा ये दोनों को, मतलब किसके साथ किस कौन हुआ है, तो साइन थीटा को कराए हैं कॉसेक थीटा के साथ और कॉस थीटा को कराए हैं सेक थीटा के साथ और टेन थीटा को कराए हैं कॉट थीटा के साथ। तो तीनों का शादी ब्याह एक के बार कराए। अब बताओ जब शादी ब्याह हो जाता है तो क्या होता है, तब नया मेहमान आता है और जब नया मेहमान आ जाएगा अर्थात जब ये दोनों मिलेगा तो एगो नया कोई आएगा ना, ये एक देखो और ये फॉर्मूला बन गया। मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। अर्थात दोनों शादी ब्याह किया तो एक नया बच्चा आया। ठीक है, उसी तरह भाई तीनों का कराए तो तीनों का आएगा ना, तो इसलिए नियम कहता है भाई सबका आएगा, सबका नहीं आएगा तो दिक्कत कुछ है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा मिलके भी कितना होगा, एक होगा। उसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा गुना करेंगे तो कितना होगा, एक होगा। बाकी इसी का विपरीत भी होगा, सब में 6 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोले कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बोले, बात वही होगा ना। तो इसलिए अगर इसका विपरीत वाला लिखें तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा मिल के भी यही बात होगा। उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा मिल के भी एक होगा और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा मिल के भी क्या होगा, एक। तो ये हो गया पहला टाइप का फॉर्मूला और प्रत्येक टाइप में लगभग 6 फॉर्मूला आता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों को शादी ब्याह कराए तो एक लड़का हुआ और ये सब एक अर्थात एक फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा मिल के एक होगा। अब इसका अगर टाइप 2 करें तो देखो टाइप 2 दूसरा टाइप का सूत्र देखते हैं क्या होगा। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकता है कि जब ये दोनों इनटू में है, गुना में है, अगर इसमें से मान लीजिए सेक साइन थीटा निकालना है अर्थात इसको अलग करना है तो ये इधर आ जाएगा अर्थात भाग होगा ना, तो इधर करेंगे तो 1/, क्या होगा, कॉसेक थीटा। अर्थात यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो कह देंगे 1/, कॉसेक थीटा। उसी तरह अगर इसी का विपरीत ले ले, मान लो कॉसेक थीटा निकालना है तो ये इधर आके क्या होगा, भाग होगा। यानी यहाँ से अगर कॉसेक थीटा भी अगर निकालें तो क्या होगा, 1/, साइन थीटा। उसी तरह तीनों में होगा, यानी कॉस में निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर ये सेक इधर आके भाग होगा तो 1/, हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/, कॉस थीटा। उसी तरह टेन निकालेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कॉट थीटा और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1/, हो जाएगा टेन थीटा। मतलब ये एक ऊपर में काहे है भाई, लड़का है, लड़का है तो इसको ऊपरे रखेगा ना गोदी में, इसलिए ये एक ऊपरे रहेगा। तो और इस तरह से किसका विपरीत कौन है पते है, तो साइन थीटा पूछेगा तो कहेगा 1/, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा पूछेगा तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो 1/, साइन थीटा। टेन थीटा पूछेगा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा पूछेगा तो उसका उल्टा टेन होता है तो 1/, टेन। कोई भी पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ से 2 टाइप फॉर्मूला हो गया। फिर अगला टाइप अब देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला तो देख लिए, कहानी की मदद से समझ भी लिए कि ये कैसे हुआ, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये फॉर्मूला हुआ कैसे, अर्थात प्रूफ करने के लिए कह देगा,
तो हम इसमें से एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी उसी तरह सबको करके दिखा सकते हैं। तो अगर टाइप 1 वाला को प्रूफ करें, टाइप 1 वाला को पहला प्रूफ करें, एक नंबर में जो है वो है क्या चीज़, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब ये दोनों मिलके एक हुआ कैसे, अगर कोई पूछ दे तो उसको आराम से दिखा सकते कैसे हुआ। तो एक करते हैं, बाकी इसी तरह कोई भी कर सकता है। अब बताओ, साइन थीटा है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके जगह हम लिख सकते क्या चीज़, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, और ये इनटू है मतलब गुना है, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण, अब बटे हो जाएगा लंब। अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे कट जाएगा, क्यों, कोना कोनी तो कटता ही, ये कटता, कर्ण कर्ण कट जाएगा, लंब लंब कट जाएगा, और जब पूरा कट जाता है तो क्या हो जाता है, एक हो गया। तो बताओ प्रूव्ड हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह आप इसमें से किसी को भी प्रूव्ड कर सकते हैं। अब अगर इसका प्रूव्ड करना हो तो देखो यहाँ कर देते, इसका अगर प्रूव्ड करना है टाइप 2 का, तो इसमें भी एक कर देते प्रूव्ड। तो एक है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा को क्या हम अच्छा इसका पहले फॉर्मूला लिख लो, कर्ण बट लंब बटे क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो इस लंब बटे कर्ण को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 1 बटे कर्ण बटे लंब, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो अब 1 बटे मतलब इतना बटे, ये खुद बटे है। अगर ऐसा आता है, अर्थात जैसे मान लेते हम कहेंगे 5 बटे 2 बटे 3, अगर ऐसा आता है तो ये 3 चल जाता है ऊपर, अर्थात 5 गुने 3 चल जाएगा ऊपर, और बटे में क्या है 2, तो यानी नीचे वाला चल जाता है ऊपर। तो उस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो ये नीचे वाला जब ऊपर चल जाएगा तो लंब गुना 1 करेंगे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर करेंगे तो यही हो जाएगा। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तब बताओ कर्ण बटे लंब क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब तो कॉसेक थीटा होता है ना। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटे ये कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। ये देखो ये प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार जो है इसमें से भी किसी को भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रूफ, अगर कोई पूछ दे तो उसको इस तरह से करके दिखा देना है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 को हम प्रूव्ड भी कर चुके हैं कि कैसे कर देंगे प्रूव्ड, अगर कोई पूछे तो। अब आगे का जो टाइप है वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और क्लास भी ओवर हो रहा है, इसलिए अगला टाइप को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अगर कंटिन्यू आप देखते हैं तो गारंटी है आपको हर सूत्र याद हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।